देश में ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे बचाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा जागरूक अभियान चलाए जाने के बावजूद साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या हुआ जब पीपुल्स अपडेट की टीम को साइबर ठग ने डिजिटल अरेस्ट के इरादे से कॉल किया। ये शातिर ठग फोन पर लोगों को कैसे गुमराह कर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं उसका एक खास नमूना। फोन नंबर लास्ट 4 डिजिट 8890 है। इस नंबर से इलीगल एक्टिविटीज मींस लोगों को गलत मैसेजेस किए गए हैं, हरासमेंट के मैसेजेस किए गए हैं मुंबई में। तो इस वजह से मुंबई की सिटीजन ने कंप्लेन किया है मुंबई पुलिस स्टेशन को इस नंबर की बार-बार। तो बहुत सारे कंप्लेन करने की वजह से हमें ये नोटिस रिसीव हुआ है मुंबई पुलिस स्टेशन की तरफ से। तो आपको इस वजह से वेरिफिकेशन कॉल आया है ताकि आपको इन्फॉर्म किया जाए कि आप इस तरह काम क्यों कर रहे हैं इस नंबर से। तो सुना आपने, दरअसल ये फ्रॉड कॉल पीपुल्स अपडेट के एम्प्लॉय वरुण के पास आया था। कॉल के फ्रॉड होने का अंदेशा होते ही उन्होंने तुरंत अपना फोन पीपुल्स अपडेट के डिजिटल हेड जितेंद्र शर्मा को दे दिया। इसके बाद शुरू हुई एक पत्रकार और ठग की बातचीत। यह फ्रॉड कॉल आते ही ठग ने सबसे पहले कहा कि आपके फोन की सारी सेवाएं 2 घंटे में बंद कर दी जाएंगी। साइबर फ्रॉड ने टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी बनकर कॉल किया। जितेंद्र शर्मा ने जब जानना चाहा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तब स्कैमर ने कहा कि आप एक और नंबर इस्तेमाल करते हैं जिससे लोगों को कई गंदे गंदे मैसेज किए गए हैं और आपने कई लोगों को फोन पर हैरेस भी किया है। इसकी कंप्लेंट मुंबई के किसी थाने में की गई है। इतना ही नहीं, स्कैमर ने यह भी बताया कि दूसरे नंबर की सिम कहां से खरीदी गई है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से ये साइबर ठग आपको डराते हैं और अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं। आपके लिए एक नोटिस है। नोटिस में ये मेंशन है कि आपने अभी एक सिम नंबर कॉल किया था, रजिस्टर किया था मुंबई से 24 नवंबर 2024 को। फोन नंबर लास्ट 4 डिजिट 8890 है। उस नंबर से इलीगल एक्टिविटीज की जा रही है मुंबई में। तो हमें ये नोटिस रिसीव हुआ है मुंबई पुलिस स्टेशन की जानब से कि आपकी 2 घंटे के अंदर जितने भी फोन सर्विस है और आपका सर्विस है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। फोन से वो करता हूँ, मैंने तो कभी करा ही नहीं ऐसा कुछ नंबर, मतलब मेरे बात ही नहीं हुई जहाँ तक मेरा मानना है। मिस्टर मैं इस नंबर की बात कर रहा हूँ जो आपने 24 नवंबर को रजिस्टर किया था मुंबई में। फोन नंबर लास्ट 4 डिजिट 8890 है। इस नंबर से इलीगल एक्टिविटीज मींस लोगों को गलत मैसेजेस किए गए हैं, हरासमेंट के मैसेजेस किए गए हैं मुंबई में। तो इस वजह से मुंबई की सिटीजन ने कंप्लेन किया है मुंबई पुलिस स्टेशन को इस नंबर की बार-बार। तो बहुत सारे कंप्लेन करने की वजह से हमें ये नोटिस रिसीव हुआ है मुंबई पुलिस स्टेशन की तरफ से। तो आपको इस वजह से वेरिफिकेशन कॉल आया है ताकि आपको इन्फॉर्म किया जाए कि आप इस तरह काम क्यों कर रहे हैं इस नंबर से। तो मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं ना, मतलब मेरा अगर पूरा डाटा आप चेक करेंगे तो आप वहाँ से ही चेक करेंगे मेरा नंबर, तो आपको खुद पता चला है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं मेरे नंबर से। सर मैं जिस नंबर की बात कर रहा हूँ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, वो नंबर मेरा है नहीं ना, आप कॉल कर रहे हैं। वो नंबर मेरा है ही नहीं, वो नंबर मेरा है ही नहीं। मिस्टर ये नंबर आपका नहीं है? नहीं, ये नंबर तो मेरा है जो आप नंबर बता रहे हैं ना कि जिस नंबर पर आपने किए हैं, तो मतलब मेरे इस नंबर से, अच्छा आप ये कह रहे हैं मेरे इस नंबर से मैसेज गए हैं। हाँ। ये जो मैं नंबर आपको कॉल वेरिफिकेशन आया है, हाँ, ये इसके साथ इमरजेंसी नंबर दिया गया है। हाँ, इस वजह से आपको ये वेरिफिकेशन कॉल इस नंबर पे आया है जिस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ 8451878890। इस नंबर से जो है एक्टिविटी की गई है। ये दोनों नंबर जो है आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। नहीं, ये वाला नंबर तो मेरे नाम पे है ही नहीं, मतलब मेरा तो सिर्फ ये सिंगल ही जो नंबर यही चलता है मेरे नाम से। तो ये किस तरह पॉसिबल है मिस्टर? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि दोनों नंबर जो है आपके नाम पे ही रजिस्टर्ड है। जो अभी आप कॉल कर रहे हैं जिस पे मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, ये इमरजेंसी नंबर दिया गया है इसके साथ। इस वजह से आपको वेरिफिकेशन कॉल इस पे रिसीव हुआ है। तो दूसरा नंबर है वो ये हुआ है इलीगल एक्टिविटी गलत मैसेज। नहीं, वो नंबर तो मेरा है ही नहीं, मतलब मैंने तो कभी उस नंबर को यूज़ ही नहीं किया। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि वो नंबर मेरा कभी मैंने यूज़ ही नहीं किया है। मेरा तो सिर्फ सिंगल यही नंबर चल रहा है पिछले कई सालों से। आप इस बात से बिल्कुल श्योर है कि आपने वो एक्टिवेट नहीं किया है नवंबर 24 को? नहीं, बिल्कुल नहीं किया मैंने, मेरा सिर्फ यही नंबर चल रहा है। अब मुंबई में, मतलब मुझे ये नहीं मालूम है कि मुंबई में किस थाने में क्या हुआ है। मतलब मुझे अभी लास्ट ये आपका ही फ़ोन आया जब मुझे पता चला कि कोई मेरे नंबर से इलीगल कुछ एक्टिविटी कर रहा है। नहीं, आपने बताया, मैंने वो सुना, मुझे सिर्फ वही याद है जो आपने बताया। मैंने लिखा है शॉप नंबर 7 रेड दर्शन सोसाइटी और लोकल वानी है ना।
थाने वेस्ट 466064। आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ। ओके, अगर आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते 2 घंटे के अंदर नहीं तो आपने जो एड्रेस बताया है शॉप नंबर 7 और ये लोकल वानी थाने वेस्ट 400064, ये जो पिन कोड आपने बताया ये मैंने रिकॉर्ड करा है, इसको वो लिख लिया है। तो देखा आपने, ये है साइबर ठगों का अपनी बातों में उलझाकर लोगों को ठगने का तरीका। जैसे ही पीपल्स अपडेट के डिजिटल हेड जितेंद्र शर्मा के मुंह से मैं आपकी बातों को नोट कर रहा हूं की जगह गलती से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं निकला, वैसे ही ठग ने भांप लिया कि वह गलत हत्थे चढ़ गया है। इसके फौरन बाद उसने फोन काट दिया। अगर आपके पास इस तरह से जब भी साइबर ठगों के कॉल्स आए तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात करें और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। जैसा आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में साइबर फ्रॉड से संबंधित शिकायतें जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। इस संबंध में सभी को हमारे साइबर क्राइम विभाग जो है उसकी तरफ से एडवाइजरी भी समय समय पर जारी करते रहते हैं और समाचार पत्र माध्यम से और आपके माध्यम से हम लोग सभी को अलर्ट करते हैं कि इस तरह की कोई कॉल जिसमें आपको OTP यदि कोई मांगता है, आधार का सत्यापन चाहता है या पैन कार्ड वगैरह के बारे में आपकी डिटेल मांगता है, आपको आपके किसी परिवारजन के दुर्घटनाग्रस्त होने या उनकी कस्टडी में होने के संबंध में आपसे बात करता है, तो 100% इस टाइप की कॉल्स जो होती हैं ये साइबर फ्रॉड की कॉल्स होती हैं। इसके संबंध में आपको घबराने की या बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप तत्काल 1930 जो साइबर फ्रॉड से संबंधित हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करें या अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को आप सूचित करें। किसी भी तरह के उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कई बार जो डिलीवरी जो कंपनीज़ हैं जोमेटो या स्विगी, इनके नाम पे भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं और कुरियर के नाम पे साइबर फ्रॉड होते हैं या आपका किसी मोबाइल नंबर के माध्यम से आपका कई कॉल हुए हैं या उस पर ट्रांजेक्शन्स हुआ है। इस तरह से जो साइबर फ्रॉडर्स हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो आप सबसे हम अपील करते हैं कि इस तरह के किसी भी बहकावे या भुलावे में आप उसका शिकार ना हो और तत्काल नज़दीक पुलिस स्टेशन को आप संपर्क करें। एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में फोन पर इंटेरोगेशन करना, डराना, धमकाना और पैसे मांगने जैसा कोई प्रावधान नहीं है। फोन पर की जा रही ऐसी कोई भी हरकत साइबर ठगी है। तो देखा आपने कि किस तरह से ये साइबर ठग आपको ठगने का प्रयास करते हैं। ये किसी भी माध्यम से आपको कॉल कर सकते हैं, या तो वो LIC एजेंट बनकर आपको कॉल करेंगे, टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी बनकर आपको कॉल करेंगे और कहेंगे कि आपके फ़ोन की सुविधाएं जल्द से जल्द बंद होने वाली हैं क्योंकि आपका एक अन्य नंबर है जिससे कई मैसेजेस किए गए हैं जो कि सही नहीं है। इसके अलावा पुलिस अधिकारी बनकर भी आपको कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ उनके एक फ्रॉड करने की चाल है। वो आपसे फ्रॉड करना चाहते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास किसी का कॉल आया है, उस कॉल को आप जानते नहीं हैं या फिर आपको उस कॉल से कभी कोई वास्ता ही नहीं है, तो आपको वो कॉल ही अटेंड नहीं करना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपने फ़ोन उठा भी लिया है और अगर आप उठाने के बाद आप उससे बात करें और आपको ज़रा सा भी ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आपसे जुड़ी हुई तो है, लेकिन अगर वो आपको डरा रहा है तो आप समझ जाइए कि वो आपसे फ्रॉड कर रहा है। किसी को भी आपको अपना OTP नहीं बताना है, किसी को भी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स नहीं देना है। अगर वो आपसे कहते हैं कि आप इतना पैसा आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो वो भी आपको नहीं करना है क्योंकि ये सब उनके तरीके होते हैं। देश में अलग अलग जगहों पर इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सरकारें, शासन, प्रशासन, साइबर पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि ऐसे ठगों से लोगों को बचाया जा सके। लगातार आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े विज्ञापन भी आपको टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखने को मिलते होंगे जहां पर आपको साइबर के बारे में जानकारी दी जाती होगी। तो बस आपको करना यही है, सबसे पहला काम कि आपको ऐसे फ्रॉड का कॉल उठाना ही नहीं है और अगर आपने उठा भी लिया है और आपको लगता है कि ये कोई फ्रॉड है तो आपको कॉल कट कर देना है। साथ ही इसकी सूचना अपने नज़दीकी थाने में भी आपको देना है क्योंकि मध्य प्रदेश के तमाम थानों में अब साइबर डेस्क भी बना दी गई है जिससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नज़दीकी थाने में जाएं, जो भी नंबर आपके पास आया है उसकी आप सूचना तुरंत दें और इस साइबर के जो ठग है इनसे बचें। इसके साथ ही अगर डिजिटल अरेस्ट की बात निकल कर आती है, कोई पुलिसकर्मी वीडियो कॉलिंग पर आपकी FIR लिखता है या फिर आपसे बयान लेता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी पुलिसकर्मी यानी कि कहीं का भी हो, मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही, पूरे देश के अंदर किसी भी पुलिसकर्मी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो ऑनलाइन तरीके से आपके बयान
रजिस्ट्रेट करें या फिर आपको डराए धमकाएं। तो ऐसे साइबर ठगों से आपको बचना है। जैसे कि हमने भी देखा कि किस तरह से हमारी टीम के जो एम्प्लॉय हैं वरुण, उनके पास ये फ़ोन आया था। जैसे उन्होंने बताया कि कोई फ़ोन है लेकिन वो साइबर फ्रॉड का फ़ोन है, उसके बाद हमने उसको रिकॉर्ड किया और जैसे ही एक गलती ये हो गई कि जब मैंने उसको कहा कि मैं बिल्कुल आपका जो एड्रेस है वो लिख रहा हूँ, उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड शब्द सुन के ही उसने तुरंत इस फ़ोन को काट दिया। 2 घंटे बाद ना वरुण के फ़ोन की सुविधाएं बंद हुई और ना ही कोई उसका असर पड़ा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ऐसे साइबर ठगों से आपको सावधान रहना है, सतर्कता ज़रूरी है, बचना है, ताकि ऐसे लोगों को आप खुद सबक सिखा सकें। नमस्कार। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।